हेलो गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है उनका कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है, ठीक है। तो मैं अगर कॉन्सेप्ट सेम क्वेश्चंस वाले हैं तो हम लोग क्या करेंगे, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करवाऊंगा और बाकी आप घर पे आराम से कर सकते हो यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसमें दो पार्ट है, ए और बी। इसमें इसमें से मैं ए करवाऊंगा और बी आपके लिए होमवर्क है, घर पे आराम से कर लेना। सबसे पहले देखो, 10 स्टूडेंट्स इन ए क्लास टू पार्ट इन ए टेस्ट, मतलब 10 स्टूडेंट जो पार्ट टेस्ट में पार्ट लिए हैं। और दूसरा जो पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें लिखा है द नंबर ऑफ गर्ल्स वेर 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। मतलब नंबर लड़कियां जितने भी है वो लड़कों से 4 ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग को कुछ लेट लेना पड़ेगा। लेट गर्ल्स, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स x और नंबर ऑफ बॉयज लेंगे, नंबर ऑफ बॉयज सपोज हम लोग लेंगे y, ठीक है। तो पहला इक्वेशन जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आएगा, क्योंकि 10 स्टूडेंट ने पार्ट लिया है। मतलब गर्ल्स प्लस बॉयज अगर ऐड करें तो 10 ही आएगा। तो इसमें से हम लोग क्या डिराइव कर सकें, इसमें से x की वैल्यू हम लोग 10 माइनस वाई लिख सकते हैं। तो इसमें हम लोग देंगे इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन क्या है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 दे मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉयज सपोज हमारे पास यहाँ पे y है, इनके साथ अगर मैं 4 जोड़ दूं तो मेरे पास गर्ल्स की नंबर आएगा। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अभी इन दोनों इक्वेशंस को मुझे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को मुझे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले मुझे दो दो वैल्यूज निकालने पड़ेंगे इन दोनों इक्वेशंस के, ठीक है। तो दो दो वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, पहले मैं y की जगह पे कुछ वैल्यू बिठाऊंगा तो x की वैल्यू कुछ आएगा। दूसरी बार में मैं y की जगह पे कोई और वैल्यू बिठाऊंगा तो x की वैल्यू भी डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स आ गया, x और y है, ठीक है। यहाँ पे y, यहाँ पे x, और यहाँ पे भी दूसरा बॉक्स, क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन है तो हम लोग को दो ऐसे टेबल बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं, ये है हमारे फर्स्ट इक्वेशन के लिए और ये है हमारे सेकंड इक्वेशन के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारे पास, अगर मैं y की जगह पे अगर मैं 5 बिठा देता हूं तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगा, 10 माइनस 5 क्या आएगा, 5 आएगा। और अगर मैं यहाँ पे सिमिलरली जो y की जगह पे अगर मैं 6 बिठा देता हूं तो 10 माइनस 6 x की वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला जो कंडीशन है, पहला कंडीशन जो हमारे पास वो हो गया, ठीक है। अभी जो दूसरा इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन में भी सेम हम लोग को ऐसे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर y की वैल्यू की जगह पे अगर मैं 1 बिठाता हूं तो x की वैल्यू क्या आएगा, x की वैल्यू आएगा 5। और अगर मैं y की जगह पे 0 बिठाता हूं तो x की वैल्यू क्या आएगा, x की वैल्यू 4 ही रहेगा, क्योंकि इस इक्वेशन से। तो हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए हैं। अभी इन 4 पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे और उसके बाद ये जो दो दो पॉइंट्स है इनको ज्वाइन करेंगे। हम लोग को यह ध्यान रखना है कि हम लोगों को इसके इसके जो पॉइंट्स है, दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स अलग अलग है, हम लोग को मिक्स नहीं करना है। हम लोग को जब लाइन ज्वाइन करना है पॉइंट्स बिठाने के बाद, तो हम लोग को इन दोनों पॉइंट्स के साथ इन दोनों को हम लोग लाइन ज्वाइन करेंगे। उसके बाद इन दोनों के साथ इन दोनों को लाइन ज्वाइन करेंगे। इसके और इसके साथ लाइन मैच हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास 5 प्लस 5 आ गया। तो 5 प्लस 5 अगर देखे तो क्या आएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे आएगा हमारे पास 5,5, ठीक है। 5,5 सपोज यहाँ पे हम लोग ड्रॉ भी कर देते हैं, 5,5 आ गया। दूसरा हमारे पास है 4,6, मतलब x 4 और उधर 6 है, इधर आएगा क्या, इधर आएगा हमारे पास 4,6, ठीक है। अगर हम इस लाइन को हम लोग ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, 7 को काट करके जाएगा। यहाँ पे मैंने रफ ड्रॉ किया इसलिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन जब आप ग्राफ पेपर में ड्रॉ करोगे अच्छे से, या फिर प्लेन पेपर में भी अगर आप जो पॉइंट्स की जो गैप्स है, ये जो पॉइंट्स की गैप्स है, ये तो मैंने इमेजिनरी गैप्स ड्रॉ किया है ना, लेकिन जब आप ओरिजिनल कॉपी में गैप्स ड्रॉ करोगे, जब सेंटीमीटर के हिसाब से सेम टू सेम होगा, तब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, तब वो जो लाइन है वो 7 में ही कट करेगा, ठीक है। अब दूसरा चीज देखो, दूसरा चीज हमारे पास क्या आएगा, दूसरा चीज हमारे पास आएगा ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स हम लोग को ऐड करना है। तो ये जो फर्स्ट वाला इक्वेशन का जो लाइन वो हम लोगों ने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है।
ये एक स्ट्रेट लाइन है, हम लोगों ने थोड़ा बहुत बारीकी किया है मैंने यहाँ पे, लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन है। अभी दूसरा जो इक्वेशन है उसका जो पॉइंट है 5,1, तो यहाँ पे हमारे पास है 5 और यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 है, तो ये हो गया हमारे पास क्या 5,1। और दूसरा पॉइंट क्या आएगा 4,0, मतलब 4,0, तो 4 आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कट कैसे करेगा, वो कट ऐसे करेगा कुछ, यहाँ पे लाइन जाएगा और इधर से वो लाइन जो है वो ऐसे जाएगा, तो वो 3 की जगह पे आएगा। ठीक है, 3 और 7, ये जो दो लाइन है ये ऐसे 3 और 7 के बीच में आएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा, ये जो पॉइंट आएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो थोड़ा बहुत लाइन का जो लाइन थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हुआ है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे प्लेन पेपर में किया है, वो भी बिना गैपिंग के साथ, मतलब सिमिलर गैपिंग नहीं हुआ है। लेकिन जब आप ग्राफ पेपर में करोगे तो आपकी जो आंसर आएगा वो 7,3 आएगा। ठीक है, 7,3। तो ये हो गया हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इस जो पॉइंट है 7,3, इस पॉइंट में हमारे जो दो इक्वेशंस है इस क्वेश्चन का, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये दोनों इंटरसेक्ट किया है, मतलब कट किया है ईच अदर को। तो इसका मतलब क्या है, ये x की वैल्यू हो गया और ये y की वैल्यू हो गया। तो x का मतलब क्या है गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हुए 7, और y की वैल्यू क्या है बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितने हुए 3, गर्ल्स कितने हुए 7, खत्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर बी भी आप लोगों को सेम टू सेम ऐसे ही करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को ऐसे 3 क्वेश्चन है, दो इक्वेशंस है। हम लोगों को क्या बोलना है कि ये जो दो इक्वेशंस है ये अपने में कंसिस्ट, मतलब पैरेलल है या फिर इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर जो है क्या है कंसिस्टेंट, मतलब सेम लाइन में पढ़ते हैं या फिर नहीं। ठीक है, हम लोगों को सबसे पहले एक चीज़ देखना है, मतलब पॉइंट या फिर पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट, ये 3 चीज़ जो है हम लोगों को चेक करना है। तो हम लोगों को पता है, सबसे पहले ये देखो, ये क्या आएगा, ये आएगा हमारा A1, ये आएगा हमारा B1, ये क्या आएगा C1। ठीक है, तो A1/A2 अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 5/7 आएगा। B1/B2 अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा -4/6 आएगा, मतलब -2/3। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि A1/A2 इज अनइक्वल टू B1/B2। तो अगर A1/A2 इज अनइक्वल टू B1/B2 आता है तो वो क्या होता है पॉइंट, मतलब सिंगल पॉइंट में वो जो दो लाइन है वो इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे पॉइंट, इंटरसेक्ट एट सिंगल पॉइंट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है, दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है, सबसे पहले यहाँ पे देखो A1/A2 क्या आएगा 9/18, मतलब क्या 1/2 आएगा। B1/B2 अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास आएगा 3/6, मतलब यहाँ पे भी हाफ आएगा। और C1/C2 भी अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे 12/24 विच इज इक्वल टू अगेन हाफ आएगा। तो यहाँ पे देखो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 है। तो अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होते हैं तो वो जो लाइन्स है उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस लाइन को हम लोग कोइंसिडेंट बोलते हैं। कोइंसिडेंट मतलब ये जो लाइन है वो ऐसे जाएगा, इसके ऊपर से दूसरा लाइन भी जाएगा ऐसे, मतलब कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट। तीसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है इसमें क्या है A1/A2 अगर मैं निकालता हूँ तो मेरे पास 6/2 विच इज क्या आएगा 3 आएगा। B1/B2 अगर मैं निकालता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा -3/-1, मतलब फिर से 3 आएगा। और C1/C2 अगर मैं निकालता हूँ तो मेरे पास 10/9 आएगा। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि A1/A2 जो है वो इक्वल टू B1/B2 है, लेकिन वो अनइक्वल टू C1/C2 है। तो अगर वो अनइक्वल टू C1/C2 है तो जो आंसर है वो क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल। मतलब ये जो दो लाइंस है, ये दो लाइंस जैसे पैरेलल चलेंगे, ये कभी भी मीट नहीं करेंगे ईच अदर को। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है इसमें हम लोग को क्या बोलना है कि ये जो दो इक्वेशंस है ये कंसिस्टेंट और नॉट, मतलब हम लोग को बोलना है कि ये जो दो इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है या फिर नहीं। तो कंसिस्टेंट मतलब क्या है, कंसिस्टेंट मतलब जो दो इक्वेशंस हमारे पास दिए हुए हैं इन दोनों इक्वेशंस में जो इंटरसेक्शन है
वो होता है या फिर नहीं, मतलब वो जो दो इक्वेशंस है उनका कोई कॉमन पॉइंट निकलता है या फिर नहीं। ठीक है, तो अगर सपोज इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो मेरे पास अगर एक लाइन है, ये इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन है ऐसे, तो अगर ये कट करेगा तो ये सपोज ये पॉइंट इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट कट किया, तो इसमें एक कुछ होगा एक्स कोमा वाई, इसमें एक पॉइंट तो होगा ना, कॉमन पॉइंट तो है हमारे पास। और अगर ऐसे एक लाइन है और इसमें ऊपर से फिर से और एक लाइन है, तो इसमें तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, मतलब ये भी कंसिस्टेंट है। लेकिन अगर दो लाइंस हमारे पास पैरेलल है, तो इन दोनों लाइंस में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, नो कॉमन पॉइंट। इसका मतलब क्या है, अगर कॉमन पॉइंट है ही नहीं तो इसका मतलब है कि ये जो नॉट कंसिस्टेंट, ठीक है, नॉट कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, तो सिमिलरली अब हम बाकी जो क्वेश्चन है वो करेंगे, ये दोनों क्वेश्चन कराएंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं हम लोग a1 लिखेंगे। a1/a2 की वैल्यू क्या है, 3/2, और हमारे पास b1/b2 है। b1/b2 की क्या वैल्यू आएगा, -2, मतलब ऐसे आएगा -2/-3, तो इसका मतलब क्या है -2/3। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर नहीं है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब वो सिंगल पॉइंट में कट करता है। अगर हमारे पास ये कंडीशन आता है तो इसका मतलब क्या है, जो दो लाइन से ऐसे कट करेंगे सिंगल पॉइंट में, तो अगर सिंगल पॉइंट में कट करेगा मतलब इसके पास एक कॉमन पॉइंट है जिसमें दोनों लाइंस कट करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इट इज सॉरी दीज लाइंस आर कंसिस्टेंट, दीज लाइंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास देखो, इसमें a1/a2 क्या आएगा, a1/a2 मेरे पास क्या आएगा, 5/-10 आएगा, है ना, तो मेरे पास आएगा हाफ -हाफ। दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा मतलब b1/b2 जो है हमारे पास क्या आएगा, -3/6, मतलब क्या आएगा, -3/6 आएगा, -हाफ फिर से। और c1/c2 अगर है हमारे पास, तो यहाँ पे इस एलिमेंट को मैं अगर उधर लेके जाता हूँ तो मेरे पास -11 डिवाइडेड बाई 22 को अगर उधर लेता तो +22 होगा, मतलब 22 माइनस फिर से माइनस हो। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि a1/a2 जो है वो इक्वल टू b1/b2 है, इज इक्वल टू c1/c2 है। तो अगर मेरे पास ये कंडीशन आता है, मतलब वो जो दो लाइंस है वो कोइंसिडेंट है, मतलब जो दो लाइंस है ऐसे जाएंगे एक लाइन और इसके ऊपर से ऐसे फिर से दूसरा लाइन, तो अगर ये से ऐसा कोई कंडीशन है हमारे पास, तो इसमें बहुत सारे जो पॉइंट्स है वो हमारे पास कॉमन पॉइंट्स होंगे जिसमें दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों लाइंस एक के ऊपर ही है, इसका मतलब कॉमन पॉइंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसमें सिर्फ एक था क्योंकि ऐसे काट किया उसने, सिर्फ एक के सेंटर में जो कॉमन पॉइंट है वो, इसमें ऐसे है, तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या है, इसमें बहुत सारे कॉमन पॉइंट मतलब कंसिस्टेंट। ठीक है, ये था आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।